हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंशियंट लव पोइट्री का पार्ट 21। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि फैंगरेन और जिंगजियान एक साथ होते हैं और तभी फैंगरेन एक पेड़ के सामने जाके उसे बो करने लगती है। और तभी उससे जिंगजियान पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे बताती है कि ये मेरे ओल्ड ग्रैंडपा यानी कि इस डीमन ट्री का एक अवशेष बचा हुआ है। तभी वो पूछता है कि तुम तो एक फिनिक्स हो, तो तुम्हारा इनसे क्या रिलेशन। जिस पे वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे सभी ये कह रहे थे कि इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन मुझे तब इस ट्री डीमन ने बचाया था। उसने मुझे 3 दिन और 3 रात तक अपनी इंटरनल एनर्जी से बचाया था, और जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और तब से उन्होंने मुझे पाला था। और फिर तभी कुछ सालों बाद डीमंस और हेवनली प्लेस में लड़ाई छिड़ गई थी, और उन लोगों ने यहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तुम्हारा भाई जिंगजाओ और डीमन किंग का बड़ा बेटा, उन दोनों की यहाँ पे लड़ाई चल रही, जिसकी वजह से पूरी जगह जल रही थी। और इस जगह पे मैं जब छोटी बच्ची थी, मैं भी यहाँ पे फंसी हुई थी, और तब मुझे बचाने के लिए उस ट्री डीमन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जिसकी बात सुन के जिंगजियान को बहुत बुरा लगता है, और तभी वो उससे कहती है फैंगरेन कि तुम फिक्र मत लो, मैं तुम्हारे भाई का बदला तुमसे नहीं लूँगी। और दूसरी तरफ जिंगजियाओ को 3 हेडेड ड्रैगन ने पकड़ लिया होता है, और वो उसकी सारी इमोर्टल पावर को लेना चाहता है। जिस पे वो कहता है कि मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पे 3 हेडेड ड्रैगन कहता है कि तुम उनकी फ़िक्र मत करो, जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक मैं एक गॉड बन चुका हूँगा। तभी वहाँ पे उसके सर्वेंट आते हैं 3 ड्रैगन के, और उसे बताते हैं कि हमने अभी अभी यहाँ पे 4 लोगों को देखा है, और उनकी प्रेजेंस से हमें लगता है कि वो लोग एक अपर इमोर्टल हैं। जिस पे वो उन्हें कहता है कि जाओ उन्हें यहाँ पे लेके आओ। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि आउची और चिंगमू एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। चिंगमू आउची को बताता है कि मैंने हेवनली किंग से बात कर लिया है कि मैं जिंगजाओ से शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने मेरी बात मान लिया एक शर्त पे। जिस पे वो बताता है कि अगर मैं यहाँ से जिंगजाओ को वापस लेकर चला जाऊंगा, ठीक, तो वो मेरी शादी जिंगजाओ से नहीं करवाएंगे। जिस पे उसे आउची बताती है कि अभी यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे फैंगरेन भी है, और अगर ये बात फैंगरेन को पता चली कि यहाँ पे जिंगजाओ है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि फैंगरेन के एक ओनली रिलेटिव वो ओल्ड ट्री डीमन थे, और उनकी मरने की वजह जिंगयाओ हुई है, जिसकी वजह से उसे उस पर बहुत गुस्सा है। और तभी ये बात सुन के वो बहुत गिल्टी फील करता है चिंगमू को, और वहाँ पे 3 हेडेड ड्रैगन के सभी सिपाही आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और उनका एक लीडर कहता है कि अब हमारे मास्टर के पास 4 इमोर्टल और हो गए हैं। जिसकी बात सुन के उसे पता लग जाता है चिंगमू को कि यहाँ इन्होंने जिंग जियाओ को पकड़ लिया है, और तभी वो उनके साथ चला जाता है, और उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो स्पिरिट एरे लगा हुआ है। और जब वो उस केव के अंदर चले जाता है तो वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे जिंगयाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो उसे अपने पावर से थोड़ा सा चोट पहुंचा देता है, जिससे वो भी डर जाता है जिंगयाओ। और जिसे उसके बाद सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जिंगयाओ को चिंगमू कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम अभी यहाँ पे मर सकते थे। जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम लोगों की दया की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे चिंगमू और आउची वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, अपनी पावर की मदद से वहाँ के बैरियर को तोड़ने लगते हैं, जिस पे वो उसे तोड़ नहीं पाते। और तभी जिंग याओ ने कहता है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो अब, क्योंकि अभी 3 हेडेड ड्रैगन डेमी गॉड की सबसे पीक वाली पावर पे है। जिस पे तभी आउची को एक आइडिया आता है, और वो कहती है कि क्यों ना हम अगर उस 3 हेडेड ड्रैगन को इसी केव के अंदर बुला ले। जिस पे वो उन्हें बताती है कि अगर मैं यहाँ पे थंडर स्टॉर्म लाऊं, जिसकी वजह से वो सोचेगा कि उसका गॉड बनने का ट्रायल आ गया है, और वो इस केव में वापस आ जाएगा। और अगर उसे इस केव से बाहर निकलना होगा तो उसे इस बैरियर को यहाँ से हटाना होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ से जा सकते हैं। जिसे देख के फिर तभी वो लोग जिंगयाओ को देखते हैं, और जिंगयाओ ये सब देख कर डर जाता है। और तभी हाउची से कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अभी एक गॉड की ब्लेसिंग मिलने वाली है। और तभी वहाँ पे थंडर स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंगरेन और जिंगजियान आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पे फैंगरेन
उसे अपनी पावर से एक फिनिक्स फेदर दिखा देती है, जिसे देख के जिंग जियान को कुछ याद आता है कि ये तो फिनिक्स फेदर उस लड़की के पास भी था जिसने उसे बचपन में बचाया था। तभी वो उससे बात पूछने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आने लगती है, जिस पे वो सोचते हैं कि कहीं 3 हेडेड ड्रैगन गॉड तो नहीं बनने वाला। तभी फैंगरैन कहती है कि नहीं, ये ज़रूर हाउची होगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि 3 हेडेड ड्रैगन खुश हो जाता है कि मैं इतने सालों की मेहनत मेरी आखिर रंग लेके आ गई, अब मैं एक गॉड बन जाऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि केव में वो सभी थंडर स्टॉर्म जिंगियाओ पे गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी वहाँ पे 3 हेडेड ड्रैगन भी आ जाता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये सब लोग तुम्हारा किया धरा है। और वो उनसे लड़ने लगता है और वो उन्हें और हाउची का साथ चिंगमू भी दे रहा होता है। और फिर तभी 3 हेडेड ड्रैगन उन्हें अपने स्पिरिट एरिया के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और जिससे आउची कमज़ोर होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे फैंगरैन और जिंगजियान आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो 3 हेडेड ड्रैगन भी डर जाता है, कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। तभी वो फैंगरैन उसे बताती है कि 3 हेडेड ड्रैगन, अगर तुमने यहाँ पे आउची को कुछ परेशान करने की कोशिश भी की तो गॉड गुजुन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पे वो डर जाता है और उसे याद आता है कि ये आउची है, यानी कि यहाँ की 4th गॉड इस पूरे दुनिया की। और तभी वो फैंगरैन को भड़काने लगता है कि तुम्हारे ओल्ड ट्री डीमन का किलर यही है और क्या तुम उसे ये सज़ा नहीं दोगी। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन जिनजियान कहता है कि रुक जाओ। और वो उसे बताता है कि अगर तुमने अभी यहाँ पे जिंगयाओ को कुछ भी किया तो जो प्रस्ताव मैंने और चिंगमू ने एम्परर के सामने रखा है कि अगर हम जिंगयाओ को वहाँ पे सही सलामत वापस ले गए तो वो जिंगयाओ की शादी उससे नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जिसकी वजह से तुम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाओगे। जिस पे चिंगमू से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे रिलेटिव का किलर जिंगयाओ है, अगर तुम चाहो तो उसे मार सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जिस पे वो उसे मारने के लिए अपना हंटर निकाल लेती है, लेकिन वो फिर रुक जाती है और वो उल्टा 3 हेडेड ड्रैगन पर अटैक करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे थंडर कैलेमिटी आ जाती है, जिस पे वो 3 हेडेड ड्रैगन खुश हो जाता है और फिर उस पर्पल पावर को लेके स्काई में चला जाता है गॉड बनने के लिए। जिसे देख के वो सभी थोड़ा सा डर जाते हैं, कहते हैं कि अगर वो अभी गॉड बन गया तो फिर हम में से कोई भी उसके बराबर नहीं होगा। और फिर वो सभी लोग उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और फैंगरैन को चिंगमू कहता है कि तुम हाउची का ख्याल रखो, लेकिन तभी फैंगरैन भी उनका साथ देने के लिए वहाँ पे चले जाती हैं और वो सभी उस 3 हेडेड ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी जिंगजियान और फैंगरैन 3 हेडेड ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से चिंगमू उस फायर बॉल को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से 3 हेडेड ड्रैगन को बहुत ज़्यादा थंडर स्ट्राइक लगती है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और वो उस घायल होने की वजह से नीचे आके गिर जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि फैंगरैन उन सभी को लेके वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे तिएनची ने हज़ारों साल पहले डिस्ट्रक्शन फॉर्मूले को स्टार्ट किया था। और वहाँ पे जाके जिंगया उन सभी से लड़ रहा होता है और अपने भाई को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डीमन को यहाँ पे लेके आने की, और ये डीमन मुझे बचा रही है, मैं एक हेवनली प्रिंस हूँ। जिस पे उस जिंगजियान कहता है कि ब्रदर, आप ये सब क्या कह रहे हैं, आप को अभी इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने आपकी जान बचाई। जिस पे वो अपने एटीट्यूड में रहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी आउची को वहाँ पे यूमी की वो मूर्ति दिखती है और वो उसके पास चली जाती है और फिर वो उसे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के उसे कुछ मेमोरी याद आने लगती है जो भी उस स्टैचू में कैद थी। जिसके बाद वो वहाँ पे तेंची खुद को और यूमी को देखती है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी फिर उसे चिंगमू होश में लाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि मुझे जब मैंने इस मूर्ति को छुई तो मुझे कुछ इसकी मेमोरी आई, जिसमें मैंने अपने आप को भी देखा और डीमन किंग भी थे मेरे साथ। तभी वहाँ पे 3 हेडेड ड्रैगन आ जाता है और वो उन सभी पे अटैक करने लगता है, जिस पे वो सभी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते और वो उनसे बच रहे होते हैं। और तभी वो 3 हेडेड ड्रैगन चिंगमू और हाउची के पीछे पड़ जाता है और वो दोनों उससे बच रहे होते हैं। लेकिन तभी चिंगमू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने तेंचिंग स्पेयर की
फुल पावर को इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो थ्री हेडेड ड्रैगन घायल हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर भी जाता है और कहता है कि तुमने ट्रू गॉड बाइजू की पूरी पावर को एक्वायर कर लिया है। जिसे ये सुन के वहाँ पे वो सभी भी थोड़ा सा हैरान से हो जाते हैं और तभी वो उससे डर के वहाँ से चला जाता है, चिंगमू से आखिरी वार्निंग के साथ छोड़ देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हाउची और चिंगमू को फैंगरेन कहती है कि अब तुम लोगों को भी हेवनली प्लेस में चलना चाहिए, क्योंकि एम्परर ने हमसे वादा किया था कि अगर तुम जिंग याओ को बचा के लेके जाओगे, जिस पे वो उसकी बात मान लेते हैं। और हम तभी देखते हैं कि वो थ्री हेडेड ड्रैगन डीमन किंग जियन के पास जाता है और वो उनसे बात कर रहा होता है कि अगर आप मुझे एक बार और मौका दे तो मैं फिर से गॉड बनने की प्रैक्टिस करना चाहूँगा। और वो उसे बता भी देता है कि ट्रू गॉड के उस तेंजिंग स्पेयर को चिंगमू ने पूरी तरीके से एक्वायर कर दिया और उसकी पूरी पावर उसने अपने अंदर ले ली है, जिस पे वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। बहुत उस पर गुस्सा भी करते हैं कि तुमने हमारे मास्टर का इतना पावरफुल वेपन भी खो दिया और उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया था गॉड बनने का, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और तभी हम लोग देखते हैं कि हेवनली प्लेस में वो सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं और जिंगजियान चिंगमो को लेके वहाँ से चला जाता है और हाउची और फैंगरेन वहाँ पे घूम रही होती है। तभी वो देखती हैं कि वहाँ पे तो कुछ दासियाँ उन्हें देख के कुछ गपशप कर रही होती हैं। तभी वो उन्हें गुस्से में अपने पास बुलाती है फैंगरेन और उन्हें डांटने लगते हैं। तभी वो बताती हैं कि हेवनली एम्प्रेस ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। और फिर यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है।